आज रात मुझे लगा था डर खत्म हो गया है, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि काला भालू 246 नंबर कमरे में घुसा था, लेकिन वो बोला तुमने गलत देखा, हम तो चूहे मार रहे थे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो मुझे अंदर देखने भी नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना, अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक से पुलिस वहां आ गए। उनके हाथ में ढाल और पटाखे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने ही फोन करके काले भालू की खबर दी थी? मैंने तुरंत हाँ कहा और कहा कि भालू 246 नंबर कमरे में है। जैसे ही पुलिस वालों ने दरवाजा खटखटाया, कुछ देर बाद राजू भाई ने दरवाजा खोला। वो नींद से उठे हुए होने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने कहा, अभी तो मैं सोया था, क्या बात है? पुलिस वालों ने कहा, सामने वाले लड़के ने बताया है कि काला भालू तुम्हारे घर में घुसा है, हमें जांच करनी है। राजू भाई हंस पड़े। उन्होंने कहा, काला भालू मेरे घर में? लगता है इसने डरावनी फिल्में ज्यादा देख ली है। फिर पुलिस वालों ने पूछा, क्या हम अंदर देख सकते हैं? राजू भाई बोले, हाँ देख लो, बस धीरे रहना, मेरा बेटा सो रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी नाक में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आई। कमरे से मछली जैसी तेज गंध आ रही थी। कुछ मिनट बाद पुलिस वाले बाहर आ गए। उन्होंने कहा, हमें अंदर कुछ नहीं मिला। मैं दंग रह गया। मैंने कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। पुलिस वाले बोले, हमने चिड़ियाघर में भी बात कर ली है, वहां से भी कहा गया है कि कोई भालू नहीं भागा। फिर उन्होंने मुझे चेतावनी दी, अगली बार बिना पक्की बात के पुलिस मत बुलाना। इतना कहकर वो चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। राजू भाई झूठ क्यों बोल रहे थे? कमरे से वो बदबू क्यों आ रही थी? और वो भालू आखिर गया कहां? तभी अचानक से 246 का दरवाजा फिर खुला। एक काला साया सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैं भागकर बालकनी में गया। नीचे देखा तो वो राजू भाई थे, लेकिन आज वो बहुत अजीब लग रहे थे। उन्होंने टोपी पहन रखी थी, पीठ पर बैग था और हाथ में लंबी सी कोई चीज थी। उन्हें इस हालत में देखकर मेरे होश उड़ गए। इतनी रात को वो कहां जा रहे थे? तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। 246 की बालकनी के ठीक बाहर सड़क किनारे बड़ा पेड़ था, जो तीसरी चौथी मंजिल तक आता था। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी। कहीं ऐसा तो नहीं भालू 246 की बालकनी से पेड़ पर कूदकर भाग गया हो? तभी समझ आया, पुलिस वालों को भालू क्यों नहीं मिला। लेकिन फिर सवाल ये था, राजू भाई ने भालू को भागने क्यों दिया? क्या वो उसे बचाना चाहते थे या खुद उसे पकड़ने जा रहे थे? मैंने पुलिस को दोबारा फोन करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन फिर रुक गया। अब वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते। रात काफी हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी अचानक से बालकनी की तरफ से आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या भालू वापस आ गया? मैंने कांच के दरवाजे की तरफ देखा। वो दरवाजा मजबूत था, लेकिन भालू चाहे तो पल भर में तोड़ सकता था। मैं भागने ही वाला था। तभी मुझे भालू की कही हुई बात याद आई। उसने कहा था, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, मैं इसे फाड़ कर खा जाऊंगा। तभी मुझे समझ आया, वो मुझे सूंघ कर ढूंढ रहा है। अगर मैं अभी बाहर भागा तो सीधा उसके सामने जाऊंगा। एक पल में मैंने फैसला बदल दिया। मैं वापस कमरे में गया, कीटनाशक की बोतल उठाई और पूरे कमरे में छिड़काव कर दिया। मैं चाहता था कि मेरी खुशबू दब जाए ताकि भालू मुझे ढूंढ न सके। फिर मैं अलमारी के अंदर छिप गया। कुछ ही सेकंड बाद बालकनी का दरवाजा टूटने की आवाज आई। मेरा खून जम गया। भालू सच में घर के अंदर आ चुका था। वो घर में इधर उधर घूम रहा था। उसके भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं कांपते हुए अलमारी के अंदर ही पुलिस को फोन करने लगा। मैंने कहा, मेरे घर में काला भालू घुस आया है, जल्दी आओ। लेकिन तभी मैंने चालाकी से एक और कॉल कर दी। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया और कहा, मेरे घर में जहरीला सांप घुस आया है, जल्दी आओ। अचानक से मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि तभी अलमारी का दरवाजा हिलने लगा। अगले ही पल अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और सामने वही काला भालू खड़ा था। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थी और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। बाकी अगले पार्ट में।